वेलकम, नमस्ते। बोला था ना पिछली बार कि अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी है, तो मैं वही बातें लेके आपके पास वापस आई हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था हमने, आज मैं वहीं से पिकअप करने वाली हूँ। इसलिए बहुत लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से अभी हम शुरू करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी उन टाइम्स की कि जब आप वो इंसान है कि जिसको मना करना है। हो सकता है आप किसी से डिसएग्री करते हो। अब ये टाइम ऐसा होता है ना कि जब हम अपने अंदर रख ही नहीं पाते चीजों को। हम जब डिसएग्री करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तुम गलत हो। और ये चीज जो है ना, ये चीज हर किसी को बुरी लग जाती है। तो अगर आप किसी को ना बोलना चाहो तो डायरेक्टली ना मत बोलो। आप बोलो कि आई एम सॉरी, या फिर आई एम अफ्रेड, आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स एंड आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट और डू वॉट यू हैव आस्क्ड। ऐसा कुछ बोल दो। तो आपने क्या किया? आपने मना किया, पर आपने रीजन दे के मना किया, या फिर आपने सॉरी बोल के मना किया। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला नहीं मुझसे नहीं होगा, नो आई कांट डू इट, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वो उन्हें बुरा लग जाता। और आपको अपना रिलेशनशिप भी तो मेंटेन करना है। प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इंग्लिश में जब बात करनी होती है ऑफिस में, तब ये चीजें बहुत काम आती है। किसी को ये बोल देना दिस इज रॉन्ग, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे बोलोगे तो सामने वाले को इंसल्ट फील होगा। इससे अच्छा है बोलो आपकी बात सही है पर मैं अग्री नहीं करता। वैसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? विथ रिस्पेक्ट आई हैव टू डिसएग्री विथ यू ऑन दिस, आई डोंट बिलीव इन दिस। तो हर इंसान सोचेगा ठीक है, आपका ओपिनियन आपका है, मेरा मेरा है, और हम डिसएग्री कर सकते हैं। हम अच्छे टर्म्स पे भी डिसएग्री कर सकते हैं। ये है पोलाइटनेस। ठीक है, तो किसी को भी ना, पोलाइटनेस का मतलब है कि बस किसी को भी ना कुछ भी डायरेक्टली मत बोल दो कि उसे बुरा लग जाए। किसी को भी बुरा लगे आपकी वजह से तो आप पोलाइट नहीं हो। जो भी बोलना है शांति से, एकदम कामली अपना इमोशन कंट्रोल करके बोलो, तो आप पोलाइट कंसिडर किए जाओगे। वैसे ही अगर आपको समझ लीजिए कि आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, या फिर अभी आजकल मास्क का जमाना चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें सुनाई नहीं देता कि सामने वाला क्या बोलता है, और फिर ऐसा लगता है कि हाँ हाँ कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो और आप हाँ हाँ कर दो, और फिर उन्होंने कुछ पूछ लिया और आपको नहीं आया, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आप सुन ही नहीं रहे थे, और वो भी इंसल्ट हो जाएगी। तो जब आप किसी और की बात सुन नहीं सको तो है ऐसा मत करना, या इंग्लिश में व्हाट ऐसा भी मत करना, थोड़ा रूड लगता है। तो प्यार से उन्हें पूछो आई एम सॉरी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, या पार्डन मी। सिर्फ पार्डन भी बोलोगे ना तो भी वो समझ जाएंगे कि आपको सुनाई नहीं दिया, एंड दिल रिपीट, अपने आप को रिपीट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कुड यू कम अगेन, आई कुडंट हियर यू, ऐसे करके आप बोल सकते हो और वो रिपीट करेंगे। तो ये थोड़ा पोलाइट तरीका है। अगर आप बोलोगे व्हाट, तो उन्हें भी थोड़ा सा डर लग जाएगा, आपसे शायद भाग जाए थोड़े दूर। इसीलिए थोड़ा शांति से बोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कि किसी को भी ब्लेम मत कीजिए, ब्लेम गेम मत खेलो। इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसीलिए मैंने ऐसा किया, बहुत गलत है। ऑफिस एनवायरमेंट्स में खास करके जितना हम ब्लेम गेम खेलेंगे उतना ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको किसी से कुछ मालूम पड़ा है, ठीक है, तो उसका नाम मत लो, सिर्फ इतना बोलो कि मुझे मालूम पड़ा है। तो अगर मैं बोलती हूँ मैरी टोल्ड मी यू विल बी हियर, अब ये तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज भी नहीं है कि मैरी ने मुझे बोला तुम यहाँ मिल जाओगी, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी को बुरा लगेगा। लेकिन मैरी को क्यों मैं कुएं में कूदाऊं? मैरी का नाम ही नहीं लूंगी, मैं बोलूंगी आई वाज टोल्ड यू विल बी हियर, मुझे बोला गया था कि आप यहाँ पे मिलेंगी, तो अपने आप पोलाइट हो गया। फिर अगर हाँ वो पूछे कि किसने बोला, तो आप बोल सकते हो भी मैरी ने बोला, पर आपने शुरू में ब्लेम गेम खेला ही नहीं, तो आपकी गलती तो है ही नहीं, आपने किसी को कुएं में कूदने बोला ही नहीं। वैसे ही सिर्फ नाम लेने की बात नहीं है, आप समझो किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको अगर ऐसा बोलोगे कि तुमने बोला था तुम ये कर दोगे मेरे लिए और तुमने नहीं किया, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा आप डांट रहे हो, या उसे बुरा लग सकता है। यू सेड यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क टुडे, बुरा लग सकता है। वही चीज आपको असर्टिव तो रहना है, क्योंकि आप अगर बॉस है, अगर आप किसी अथॉरिटी में है, तो आपको बोलना तो है ही। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही मत बोलो, पर उसको ये बोलने के बदले कि तुमने बोला था, आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारी बात हुई थी कि ये चीज हो जाएगी,
थोड़ा और शांति से बोलेंगे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट वॉज अग्रीड दैट द टास्क विल बी कम्प्लीटेड टुडे। तो मैंने क्या बोला? इट वॉज अग्रीड। हमारी बात हुई थी, हम दोनों ने अग्री किया था कि ये हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुमने बोला था कि तुम कर दोगे और तुमने नहीं किया है, क्योंकि वो थोड़ा डायरेक्ट हो गया, ब्लेमिंग जैसा हो गया। मैंने ब्लेम हटा दिया उनके सर से। गलती अभी भी उन्हीं की है, पर मैंने उनका नाम नहीं लिया है, तो उन्हें इंसल्ट नहीं फील होगी। ये फर्क है। और हमेशा मैनर्स मत भूलो। अगर आप पोलाइटली कैसे बात करनी है वो सीख जाओ, पर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अग्री नहीं करे। जैसे आप आंखें ऊपर करके बोलो हाँ सॉरी, तो वो पोलाइट नहीं है, वो रूड ही है। भले आपका शब्द सॉरी हो, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज सॉरी नहीं बोल रहा है, तो सामने वाला बिलीव नहीं करेगा। इसलिए अपने मैनर्स कभी मत भूलो। सबसे पहली चीज, अपना टोन थोड़ा सॉफ्ट रखो। हिंदी में हम थोड़ा लाउडली बात करते हैं, थोड़ा दबा के बात करते हैं। इंग्लिश वाले जो होते हैं ना, इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, वो इतने लाउड नहीं होते। अब मैं ये नहीं बोलती कि उनका एक्सेंट कॉपी करो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि थोड़ा सा शांति से बात करो, थोड़ा सा धीरे बात करो, पर इतना कि सुनाई दे। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं ना, वो तो इतना धीरे बात करते हैं कि आपको सुनाई भी नहीं देगा, पर हम इतना तो बात करेंगे कि सामने वाले को सुनाई दे। दूसरी चीज, सुनने की भी आदत डालो। अगर कभी कोई बात कर रहा है तो उनको काट के अपनी बात मत करो, क्योंकि वो पोलाइट नहीं है, वो बहुत रूड है। स्पेशली अगर कोई बात कर रहा है और बीच में है और आपने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा, तो वो सबसे ज्यादा रूड चीज है। तो सेकंड चीज तो ये है कि लिसनर बनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। अपनी बारी आए फिर आप बोलो, और वहां पे आप बोल सकते हो मे आई से समथिंग हियर, जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया, और फिर आप बोलो, तो वो थोड़ा पोलाइट कंसिडर होगा। और तीसरी और आखिरी बात, कोई ऐसे एक्सप्रेशंस मत बनाओ कि जिससे आप रूड लगो या एकदम स्ट्रिक्ट से लग जाओ। एक्सप्रेशंस में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा स्माइल ही करते रहो, ही स्माइल ही करते रहो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका जो चेहरा है वो थोड़ा गुस्से वाला लगेगा, एकदम ब्लैंक फेस से आप किसी को देखोगे या गुस्से में देखोगे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप बोलने को पोलाइट चीज़ बोल रहे हो पर आपका एक्सप्रेशन रूड है, तो वो चीज़ मैच नहीं हो रही है। या जैसे कि मैंने बोला, आप आंखें रोल करके बात करोगे हाँ सॉरी, तो कोई मतलब नहीं है ये सीख के, राइट। तो अगर आप ये चीज़ सीख रहे हो तो उसके साथ अपने बॉडी लैंग्वेज को जोड़ो। और जेन्युइनली लोगों से जब आप पोलाइटली बात करेंगे तो देखना आपके दोस्त भी बढ़ते जाएंगे, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होगा और लोग आपकी बात ऐसे ही मानते रहेंगे। तो आपकी ज़िंदगी का आधा स्ट्रेस जो है ना वो चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ पोलाइटनेस को एंटर कराने से। तो आज मैंने आपसे काफ़ी सारी बात की है, ये सिखाया है कि पोलाइटली इंग्लिश में कैसे बात करनी है। और ये चीज़ जो है ना स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, हर जगह आपको काम आएगी, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पोलाइटली बात करें, हम शांति से बात करें, ताकि हमारा रिस्पेक्ट वहाँ पे बढ़ जाए। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगली क्लास में आपके पास वापस आने वाली हूँ एक और टॉपिक लेके, और वो टॉपिक है सवाल पूछने वाला टॉपिक। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सवालों के बारे में आपने पहले भी कुछ सीखा था, लेकिन ये कुछ अलग है। तो वेट करिए मेरा, क्योंकि मैं जल्दी जाके जल्दी वापस आऊंगी। तब तक क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।